हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सुनीता माता जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग। कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी लोगों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा गुरु जान प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जान प्रणाम गुरु जी। हरे सभी भक्तों हरे को कृष्ण प्रणाम पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण राम सभी हरे भक्तों राम को प्रणाम। राम राम हरे हरे हाँ कृष्ण ओके। हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्णा पंचांग सबका हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्ण भक्तों हरे को कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ओके हरे कृष्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी कल हमने चर्चा किया था कि भक्ति करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। या कोई भी चीज जप करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। अगर 3 चीजें नहीं है तो हम जप नहीं कर सकते अच्छे से। तो उत्साह होना चाहिए। हमने कल चर्चा किया था उत्साह निश्चय और धैर्य 3 चीजें बताई थी। और उत्साह है इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है जप करने के लिए, क्योंकि वही व्यक्ति उत्साह को मेंटेन कर सकता है जो हरे कृष्ण गुरु जी गुरु के पंचांग प्रति प्रणाम। शरणागत है, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य को सेट किया हुआ है ना। क्योंकि रोज 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 वही चीज करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जपा करने के लिए काफी लोग आएंगे, लेकिन इनमें से काफी लोग चले भी जाएंगे, है ना। वही व्यक्ति इसको बनाए रख सकता है जिसने संघर्ष को स्वीकार किया। संघर्ष, है ना। किसी को संघर्ष नहीं चाहिए जीवन में, सबको आसान जीवन चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो व्यक्ति संघर्ष कर सकता है ना, अपने मन से अपने आप से कि मुझे करना ही है, वही व्यक्ति टिक सकता है। इसीलिए नहीं तो
जैसा कि मैं पिछले 1.5 साल से इस सत्र को चला रहा हूँ, बहुत लोग आए, है ना, लेकिन बहुत लोग चले भी गए, है ना। तो चले क्यों जाते हैं? इससे कई कारण होते हैं। उनमें उत्साह की कमी हो जाती है जैसे ही समय चला जाता है। निश्चय उनका फीका पड़ने लगता है, दृढ़ निश्चय, और धैर्य वह नहीं रख पाते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो मार्ग पे हम चल रहे हैं, इस मार्ग पे अगर हमको बनाए रखना है तो रोज हमको श्रवण करना चाहिए, रोज रोज। और कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट का अर्थ है कि क्योंकि कृष्ण को वही व्यक्ति पसंद आता है जो कमिटेड है। कमिटमेंट, मुझे ये मनुष्य जीवन मुझे मिला है ना। करोड़ों जन्म में भटक रहा हूँ इस संसार में। करोड़ों जन्म मैंने माँ के पेट में आश्रय लिया है, 9 महीने। करोड़ों जन्म मैंने पति बना हूँ, मैं पत्नी बनी हूँ, बच्ची किसी की मैं लड़की बनी हूँ, है ना। तो अगर उसको ये चाहता है कि बस बहुत हो गया अभी, और कितना मैं अपने आप को इस तरीके से अलग अलग शरीर में, है ना, घूमता रहूं, और ये सारे कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। अभी बस हो गया कृष्ण, अभी मुझे, है ना, मैं अभी आपकी शरण ले लूंगा। तो जब हम शरण लेते हैं ना, तो हम पीछे नहीं हट सकते। तो शरणागति का अर्थ ही है कि अगर मैंने शरण ली है, जैसे हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद की शरण ली तो पीछे नहीं हटे। 50 साल हो गए परम पूज्य महाराज राधानाथ महाराज को। 50 साल से वह गुरु की शरणागति को स्वीकार करके चल रहे हैं। आज उनका उम्र 72 साल है। 72 साल है, और वो 20 साल की उम्र में आए थे भक्ति में। मतलब 72 - 20, है ना। तो 50 साल हो गए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को। तो इसको कहते हैं कमिटमेंट। तो अगर हमको कोई उदाहरण चाहिए ना सामने, तो हमको कभी कभी लगता है कि शास्त्र के उदाहरण बहुत पुराने हैं। तो ये अगर हमको अभी का उदाहरण चाहिए तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, है ना, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, कितने सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिल प्रभुपाद को दिया है। और उसमें से लेडीज भी है ना। मंदाकिनी माता जी एक है, रशियन माता जी है वो, है ना। उसके बाद फिर मालती माता जी है, यमुना माता जी है ना। कितने सारे भक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, है ना, समर्पित किया अपने गुरु। तो बेसिकली ये जो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी जो संख्या है वो बढ़ेगी भी घटेगी भी। तो आप ये मत सोचिए कि अ, है ना, कि संख्या कम हो रही है या फिर क्या हो रहा है। नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है कि इस मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है ना, जिसके पास ये 3 चीजें हैं: उत्साह, निश्चय, धैर्य। अगर ये चीजें है तो वो चल सकता है। ये नहीं है तो फिर 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के बाद भी गाड़ी लड़खड़ा जाएगी, है ना। तो अभी मुझे अपने आप को स्वयं को 20 साल हो गए, है ना। तो 20 साल में कई बार गाड़ी लड़खड़ा जाती है, लेकिन हम अपने आप को वापस ट्रैक पे लाते हैं। क्योंकि दीक्षा लिया है, जब हम दीक्षा लेते हैं पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि फिर अपराध हो जाएगा फिर, है ना। क्योंकि हमने जिस तरह से, जब कोई पति पत्नी विवाह के बंधन में जकड़ जाते हैं, है ना, फिर वो पीछे नहीं हट सकते। उनको अपने दायित्व को निभाना पड़ता है, उनको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है। हाँ, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। जब शिष्य गुरु को स्वीकार करता है तो उसको उसके आधार पे चलना पड़ता है।
अगर नहीं चलता है तो फिर वो इस तरीके से होता है कि उसने स्वीकार तो किया था लेकिन अभी वो निभा नहीं पा रहा है ना। तो इसके लिए हम ये जो 16 माला का जप है हमारा, है ना, उसको हमको निभाना चाहिए। जिस दिन नहीं निभा पाते हैं उस दिन हमको बहुत बहुत पछतावा होना चाहिए, बहुत पछतावा होना चाहिए। ये मेरा क्या हो गया आज, है ना। और कैसे तो आपको संघर्ष करते हुए हमारी माला पूरी करनी चाहिए, है ना। और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, आपका फाइनेंशियल इशू आ जाएगा सामने, आपका हेल्थ इशू आ जाएगा सामने, और उसके बाद आपका घर के सदस्य है वो बीमार पड़ेंगे, है ना, बहुत कुछ होगा। आप ऐसा मत समझिए कि मैं कृष्ण को अभी माला कर रही हूँ या मैं माला कर रहा हूँ तो सब अच्छा चलेगा। एक्चुअली सब अच्छा चलेगा, लेकिन कृष्ण हमको तैयार भी करेंगे ना। कृष्ण अगर हमको तैयार करना चाहते हैं तो ये सब बाधाएं तो आने वाली है। तो इसके लिए जपा में फिर क्या होता है, सुबह का कमिटमेंट है वो टूट जाता है हमारा। जैसे ये 3 चीजें आती है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद फिर हेल्थ क्राइसिस, हमारा हेल्थ इशू हो जाता है ना, उसके बाद फिर घर के सदस्यों बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनके वो हमको दायित्व को निभाना है ना। अगर मेरा हेल्थ ठीक हो जाए तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी समझना चाहिए कि मेरा कमिटमेंट है उसको भी मुझे पूरा करना है। तो वही व्यक्ति है वह चल सकता है, कि नहीं तो जपा जपा हमारा एक दिन का ये नहीं है। हमको हर दिन हमको कृष्णा अवसर देते हैं। और एक चीज याद रखिए, ये मनुष्य जीवन हमको स्पेसिफिकली इसलिए मिला है ताकि हम इस बंधन से मुक्त हो जाए और हमारा नित्य घर है गोलोक वृंदावन या वैकुंठ धाम, वहां पर चले जाए। इसको हमेशा याद रखिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं पत्नी हूँ। ये दायित्व मुझे निभाना पड़ रहा है, लेकिन मेरा एक्चुअल रोल है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। तो इस चीज को हमेशा हमको बनाए रखना है, तभी हमारा जपा अच्छा होगा। ये हम भूल जाते हैं। इसके लिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पेये नाना विध व्यथा। कि मैं आपको भूल गया हूँ कृष्ण, इसलिए मुझे बहुत दुख मिल रहा है इस संसार में, है ना। तो इसके लिए हमको हमेशा हमेशा इस चीज को याद रखना है कि मैंने मेरे दायित्व को तो निर्वाह करना है, साथ साथ मुझे कमिटमेंट भी देना है। कमिटमेंट का अर्थ है कि मेरा जो सुबह का 16 माला का जप है उसको भी मुझे निभाना है। और वही व्यक्ति निभा सकता है जिसने स्वीकार किया है, कृष्ण आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे स्वामी थे और आप ही मेरे स्वामी रहेंगे, है ना। वही व्यक्ति चल सकता है। तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, ठीक है। तो जपा करने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना होगा हमारे मन के साथ। मन को बार बार समझाना है, नहीं मन, तुम खराब हो, तुमने मुझे करोड़ों जन्म से मेरे को भटका दिया है, अभी बस करेगा, अभी मैं तेरा सुनूंगा नहीं या मैं तेरा सुनूंगी नहीं, अभी मुझे कृष्ण का सुनना है, मुझे गुरु का सुनना है, बस हो गया, बहुत जन्म मैंने तुम्हारा सुना। इस तरीके से बार बार उसको बोलना होगा, और जो बोलेगा वही टिकेगा। जो मन के वश में आ जाएगा फिर तो मन तो हमको ये कहने में मजबूर कर देगा कि छोड़ दो इसको, कितना समय करेगा, रोज हमारी परीक्षा होगी। लेकिन हमको सत्संग में आके प्रवचन को सुनना है, अपने आप को हमको बनाए रखना। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबका कि आप आ रहे हैं अभी भी, कृष्णा गुरु है जी ना। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी कृष्ण पंचांग हरे प्रणाम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा राम गुरु जी हरे राम